नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज फिर से हाज़िर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेंसर के बारे में। और कौन सा सेंसर के बारे में बताऊंगा? IAT सेंसर के बारे में। ये है दोस्तों IAT सेंसर। तो हम बात करते हैं IAT सेंसर को। बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ कि IAT सेंसर हमारी गाड़ी में क्यों लगाया गया है। तो IAT सेंसर देखिए दोस्तों, हमारी गाड़ी मैक्सिमम गाड़ियाँ चाहे वो डीजल वाली हो तो वो चाहे वो पेट्रोल वाली हो। तो दोस्तों जो पेट्रोल वाली गाड़ी आई है उसमें क्या करा है, जो किसी भी कंपनी की गाड़ी होगी उसमें मेकर ने क्या दिया है, MPFI सिस्टम दिया है। क्या दिया है? मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दिया गया है। और जो डीजल गाड़ी है उसमें CRDI दिया गया है दोस्तों। CRDI सिस्टम, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम दिया गया है। तो इन दोनों ही सिस्टम को चलाने के लिए दोस्तों IAT सेंसर दिया गया है, जो कि इन सिस्टम को, इस MPFI सिस्टम को या CRDI सिस्टम को चलाने के लिए IAT सेंसर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे इम्पोर्टेंट सेंसर जो है इस सिस्टम को चलाने के लिए कौन सा सेंसर है दोस्तों? IAT सेंसर। तो दोस्तों IAT सेंसर के बारे में मैं आपको आज पूरी जानकारी देने वाला हूं, जो कि किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो यार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा कि IAT सेंसर की लोकेशन। तो सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, ये गाड़ी का इंजन है। ये गाड़ी का इंजन है। मैं आपको ये साइड से दिखा रहा था, अभी मैं आपको फ्रंट से दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे ये इंजन है ना। यहाँ पे इसके सिलेंडर हैं 1 2 3, और ये इसका इनलेट मैनिफोल्ड है। उस साइड में एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, और ये क्या है? इनलेट मैनिफोल्ड है। और ये क्या है? इसका थ्रोटल है यहाँ पे। और ये आ रहा है एयर क्लीनर की पाइप, है ना। ये आ रही है एयर क्लीनर की पाइप। ये देखिए दोस्तों, ये एयर क्लीनर है और यहाँ पे एयर क्लीनर है। इस बॉक्स के बीच में क्या है? एयर क्लीनर है। और यहाँ पे जो एयर आ रही है, यहाँ पे दोस्तों जो एयर आ रही है वो कहाँ से आ रही है वो मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए यहाँ पे, जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सक्शन होती है ना। इनलेट मैनिफोल्ड में सक्शन होती है। वो सक्शन कहाँ जाती है? इस एयर क्लीनर में जाती है। यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, इसके अंदर एयर फिल्टर है, जो कि यहाँ से, ये देखिए यहाँ से एयर अंदर आती है इसमें। तो यहाँ से ये दिया गया है एयर क्लीनर दोस्तों। यहाँ से ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एयर अंदर आती है इस रास्ते से होती हुई और जाती है एयर क्लीनर में। तो एयर क्लीनर में फ़िल्टर होके कहाँ जाती है? इस पाइप के थ्रू में। और इसी के ऊपर ये सेंसर दिया गया है। ये देखिए दोस्तों, ये जो सेंसर है IAT सेंसर, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। तो पहले मैं आपको इसका बेसिक चीज़ समझाना चाह रहा था कि एक्चुअली ये लगा कहाँ होता है और इसका काम क्या होता है। तो काम अभी मैं आपको इसका बताऊँगा कि ये MPFI और CRDI सिस्टम को चलाने के लिए ये सेंसर लगाया गया है। अब मैं आपको बताऊँगा कि ये सेंसर, पहले तो मैं इसकी लोकेशन आपको बता दी, अब मैं आपको दिखाऊँगा कि ये सेंसर होता कैसा है। ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से इसको आप प्रेस कर सकते हैं, वैसे मैंने कर रखा है। ये देखिए यहाँ से इसको आप प्रेस कर सकते हैं और इसको आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये सेंसर मैंने निकाल रखा है। ये 2 पिन सेंसर है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा इसके, जो जब हमारी गाड़ी स्टार्ट करते हैं दोस्तों, एयर आती है, यहाँ से एयर आती है और सीधी जाती है एयर क्लीनर में। एयर क्लीनर बीच में इसलिए लगाया गया है ताकि कोई डस्ट पार्टिकल अंदर ना जाए, सिस्टम के अंदर ना जाए, इनलेट मैनिफोल्ड में ना जाए। तो यहाँ से एयर फिल्टर होके साफ़ हवा कहाँ जाती है? यहाँ पे जाती है। और इस हवा को ये क्या करता है? इसका टेम्परेचर मापने के लिए क्या करता है? ये जैसा कि नाम है दोस्तों वैसा ही काम है, इनटेक एयर टेम्परेचर। तो जो इनटेक हमारी हवा हो रही है उसके टेम्परेचर को मापने के लिए ये यहाँ पे लगाया गया है। मैं दोस्तों बताता हूँ कि इस सेंसर का मतलब, एक बार और समझाता हूँ आपको ब्रीफली कि इस सेंसर का मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, जब ये सेंसर काम कैसे करता है, जब हवा जहाँ जाती है ना दोस्तों, जब उसका टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर होता है ना दोस्तों, सर्दी में अलग होगा, गर्मी में अलग होगा, जैसा मौसम के हिसाब से इसका यहाँ पे टेम्परेचर एयर का होता है। तो ये क्या करता है दोस्तों, ये टेम्परेचर को, एयर के टेम्परेचर को सेंस कर लेता है। मैंने आपको जैसे भी बताया कि ये सेंसर जितना बाहर है इससे इतना ज़्यादा दोस्तों 2 इंच का अंदर की तरफ है ये, है ना, इसकी लेंथ जो है। तो वहाँ पे ये क्या करता है, हवा, जो भी हवा जा रही है वो इससे टकरा के जा रही है और वो सेंस करके यहाँ से सिग्नल देता है ECU को। दोस्तों ECU को ये सिग्नल देता है कि एयर का टेम्परेचर अभी इतना है, इनटेक में जो एयर जा रही है उसका टेम्परेचर इतना है। तो अब ECU क्या करता है दोस्तों, ECU को ये इस हवा के टेम्परेचर का पता करके, जो उसको पता चलता है, वो उसको क्या करता है, वो जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है इनटेक मैनिफोल्ड में, जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है उसको उसकी सही रेशो बनाने में मदद मिलती है।
दोस्तों उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। मैं एक बार फिर बताता हूँ। ये जो सेंसर है ये एयर का टेम्परेचर बताता है ईसीयू को। अब ईसीयू क्या करता है, इनटेक मैनिफोल्ड में एयर और फ्यूल की मिक्सचर को बनाने में उसको मदद मिलती है कि कितनी एयर और फ्यूल की मिक्सचर मैंने यहाँ बनानी है। वो उसी हिसाब से एयर और फ्यूल की मिक्सचर बनाता है, जिससे क्या होता है सिलेंडर बोर के अंदर सही मात्रा में बिल्कुल जिससे क्या होता है कि सिलेंडर बोर में एक्यूरेट मात्रा में एयर और फ्यूल का मिक्सचर जाता है और आपकी गाड़ी स्मूथली स्टार्ट होती है, स्मूथली आइडल रन होता है और सही से पिकअप लेती है। अब मैं दोस्तों बताता हूँ कि अगर ये सेंसर हमारा ख़राब हो जाता है, अगर ये सेंसर मान लो हमारा ख़राब हो जाता है तो उससे क्या होता है दोस्तों, देखिए तब क्या होगा, ईसीयू को पता नहीं चलेगा कि जो एयर आ रही है यहाँ पे इनलेट मैनिफोल्ड में, उसका टेम्परेचर क्या है। और वो क्या करेगा, उसको ये नहीं पता चलेगा कि एयर ठंडी आ रही है या एयर गर्म आ रही है या नॉर्मल आ रही है। तो वो क्या करेगा, उसको पता नहीं चलेगा एयर और फ्यूल का मिक्सचर कितना बनाना है, किस रेशियो में बनाना है। तो जब रेशियो सही नहीं होगी तो गाड़ी आपकी दोस्तों स्मूथ नहीं स्टार्ट होगी, हार्ड स्टार्ट होगी और आइडल रनिंग भी स्मूथ नहीं होगी और प्लस होगा और आपकी फ्यूल कंजप्शन भी ज़्यादा होगी दोस्तों। तो ये सारे कारण, बहुत सारे कारण हैं दोस्तों जो इस सेंसर के ख़राब होने से आपकी गाड़ी में आएंगे। तो ये देखिए, अब मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों ये सेंसर ख़राब क्यों होता है। देखिए दोस्तों, जब डस्ट आती है, जब एयर फिल्टर, इसलिए हम कहते हैं बार बार, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास गाड़ी, कोई भी गाड़ी है तो उसका एयर क्लीनर, यहाँ पे एयर क्लीनर है इस बॉक्स में, किसी भी गाड़ी में अलग अलग हो सकता है। तो आप उसको निकालें और उसको एयर का प्रेशर मारें या उसको टाइम टाइम पे उसको आप रिप्लेस कराते रहें, ताकि जो आपकी गाड़ी में जो मेजर कोई भी फॉल्ट ना आए दोस्तों। अगर आपने टाइम टू टाइम ये एयर फ़िल्टर जो है चेंज कर लिया तो ये कभी भी आपका सेंसर ख़राब नहीं होगा। एक तो ये कारण हो गया, क्योंकि डस्ट इसमें जाएगी, डस्ट पार्टिकल इसमें जाएंगे तो ये क्या होगा, जब डस्ट पार्टिकल इसमें भर जाएंगे, जाम हो जाएंगे, तो ये क्या करेगा, सेंस करना बंद कर देगा। क्योंकि ये जो सेंस करने वाली जगह है वहाँ पे डस्ट पार्टिकल आ जाएंगे तो ये सेंस करना बंद कर जाएगा, जिससे आपकी गाड़ी में एयर और फ्यूल की जो रेशियो है वो सही नहीं बनेगी। आपकी गाड़ी आइडल स्टार्ट भी स्मूथ नहीं करेगी और जो उसकी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम में रहेगी, कई बार लॉन्ग सेल्फ लेगी और कई बार आपकी गाड़ी पिकअप भी छोड़ेगी। तो ये सारे कारण हैं इस सेंसर के ख़राब होने से।